भारतीय संस्कृति में रस को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उपनिषद में एक ऋचा आती है, स एव रस। परमात्मा के लिए कहा जाता है कि वही रस है और इस रस शब्द से रसायन शब्द बना हुआ है। आयुर्वेद में अनेक प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है और हमारे शरीर के भीतर भी अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं और वो रसायन हमारी शारीरिक स्वस्थता में भी निमित्त बनते हैं और मानसिक प्रसन्नता में भी निमित्त बनते हैं। प्रश्न है कि इन रसायनों का हम निर्माण कैसे कर सकते हैं, ये रसायन हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। और जब इस प्रश्न की गहराई में मैं जाती हूँ तो मुझे लगता है रस प्राप्ति के दो बहुत बड़े माध्यम हैं। पहला माध्यम है गुरु की सन्निधि और दूसरा माध्यम है सत्संग। जो व्यक्ति गुरु की सन्निधि को प्राप्त करता है, इसका अर्थ है कि वह अपने भीतर रसायनों का निर्माण कर रहा है। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी कई बार अपने व्याख्यानों में फरमाते थे कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके भीतर रसायन बनते हैं, उसके भीतर के रसायन परिवर्तित भी हो जाते हैं। मुझे पता नहीं ध्यान के द्वारा कितने रसायन परिवर्तित होते हैं, लेकिन यह मैं अवश्य अनुभव करती हूँ कि जब गुरु का साक्षात दर्शन शिष्य को होता है, साधक को होता है, तो उसके भीतर के रसायन बदल जाते हैं। मनोविज्ञान में एक रसायन बताया गया है एंडोर्फिन का। जब साधक ध्यान करता है अथवा जब साधक अपने गुरु के साथ तन्मय होता है, गुरु के साथ तादात्म्य स्थापित करता है, तो उस समय में शिष्य को एक अनूठी अनुभूति होती है और वह अनूठी अनुभूति होती है एंडोर्फिन रसायन के कारण। और वह एंडोर्फिन रसायन हमारे भीतर पैदा होता है। आप लोग यहाँ आए हैं, सैकड़ों लोग आचार्य वर्ग के सामने बैठे हैं और आचार्य वर्ग के दर्शन करके सबको प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इस प्रसन्नता के लिए जिम्मेदार बनता है हमारा आंतरिक रसायन। एंडोर्फिन हमारा पैदा हो रहा है, वह हमारा बढ़ रहा है और इससे हमें एक प्रकार के उल्लास की अनुभूति हो रही है। गुरु ऊर्जा संपन्न होते हैं, वे शिष्य को अमार्ग से सुमार्ग पर ले जाते हैं। कुमार्ग पर जो चला जाता है उसे सही मार्ग दिखाते हैं और उसे मंजिल तक पहुंचाते भी हैं। शिष्य यदि अंधकार में भटक जाता है तो गुरु उसे प्रकाश दिखाते हैं, उसके सामने रोशनी करते हैं, उसका पथ प्रशस्त करते हैं और उसे कहते हैं कि तुम इस रास्ते पर चलो, तुम्हें अपने मंजिल मिल जाएगी। और गुरु अनित्यता का बोध करवाते हैं। गुरु हमें बताते हैं कि ये सारी दुनिया अनित्य है, तुम नित्यता को समझो, नित्यता का अनुभव करो। और ये सारे रहस्य हमें गुरु के द्वारा ही उपलब्ध हो सकते हैं। गुरु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं होता है। कहा जाता है आगमों में पुरुषोत्तमाण एक विशेषण आता है भगवान के लिए। इंद्र ने स्तुति की भगवान की और एक विशेषण दिया पुरुषोत्तम है, यानी आप पुरुषों में उत्तम है। गुरु भी वास्तव में पुरुषों में उत्तम है। जो उत्तम होता है वही गुरु बन सकता है। सामान्य व्यक्ति गुरु पद का अधिकारी नहीं होता है, वह गुरुत्व को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। अब मन में जिज्ञासा होती है कि पुरुषोत्तम कौन हो सकता है, हम किसे पुरुषोत्तम कहे। संस्कृत साहित्य में एक श्लोक आता है, प्रसादो यस्य वदने कृपा यस्यावलोकने वचने यस्य माधुर्यम स साक्षात पुरुषोत्तम है। वही व्यक्ति साक्षात पुरुषोत्तम हो सकता है जिसके वदन पर प्रसाद रहता है और जिसकी दृष्टि में कृपा
कृपा करुणा बरसती रहती है और जिसके वचन में माधुर्य होता है। और जब मैं आचार्य वर्ग के जीवन की ओर दृष्टिपात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आचार्य वर्ग के चारों ओर प्रसाद ही प्रसाद गुण दिखाई दे रहा है। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आचार्य वर्ग का मुखारविंद भी हमें प्रसन्न दिखाई दे रहा है। कहीं पर पधारे, कैसी भी स्थिति में पधारे, आप आचार्य वर्ग के चेहरे पर कभी क्लांति का अनुभव नहीं करेंगे, कभी थकान का अनुभव नहीं करेंगे। भले ही 5 किलोमीटर का विहार किया हो, भले ही 15 किलोमीटर का विहार किया हो, और कभी कभी 20 किलोमीटर का विहार भी हो जाता है, लेकिन आचार्य वर्ग का मुखारविंद हमेशा प्रसन्न रहता है। अभी आचार्य वर्ग ने प्रलंब यात्रा की थी 8 वर्षों की, और उस 8 वर्षों की यात्रा में मैंने अनुभव किया, अनेक बार आचार्य वर्ग लंबे विहार करते, और लंबे विहारों के बाद यदि आम व्यक्ति को अच्छा स्थान नहीं मिलता है तो मन परेशान हो जाता है। वह सोचने लग जाता है, अरे इतना तो चल कर के आए हैं और स्थान भी अनुकूल नहीं मिला। लेकिन आचार्य वर्ग सर्वथा प्रतिक्रिया से, रिएक्शन से मुक्त रहते हैं। एक बार मैंने देखा, जब आचार्य वर्ग साउथ की यात्रा कर रहे थे, करीब 16-17 किलोमीटर चल लिए और गंतव्य पर पहुंच गए, और पहुंचने का बाद स्थान कैसा मिला, एक छोटा सा कमरा था, और वो कमरा भी कैसा, और टिन का बना हुआ। आप कल्पना करें, गर्मी में एक व्यक्ति 17-18 किलोमीटर चल के आया हो और उसे यदि टिन का कमरा मिले, कितना तपता होगा। न पंखा न हवा, कुछ भी नहीं था। आचार्य वर्ग बड़ी सहजता के साथ में वहां विराज गए और अपने दैनंदिन के कार्यों को प्रारंभ कर दिया। और आप देखें, फिर शाम को विहार था। संतों ने आकर सूचना दी, आचार्य वर्ग आज तो शाम को हमें विहार करना होगा। ठीक है, प्रसन्नता से उस बात को भी स्वीकार कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आचार्य वर्ग की प्रसन्नता को खंडित करने वाला कोई तत्व नहीं है। और जहाँ प्रसन्नता कहाँ होती है, प्रसन्नता वहां निवास करती है जहाँ व्यक्ति समत्व की चेतना में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी जब व्यक्ति समत्व में प्रतिष्ठित होता है तो कोई भी स्थिति उसे बाधित नहीं करती, कोई भी परिस्थिति उसे प्रभावित नहीं करती है। न उसे धूप प्रभावित करती है, न उसे हवा प्रभावित करती है, न उसे भूकंप प्रभावित करता है, और न किसी प्रकार का कोई वातावरण उस व्यक्ति को प्रभावित करता है। क्यों नहीं करता है? इसका एक ही उत्तर होगा कि आचार्य वर्ग समत्व की चेतना में प्रतिष्ठित हो गए। और मैं इससे आगे और कहूं, गीता के शब्दों में स्थित प्रज्ञता की स्थिति में पहुंच गए। और जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञता की स्थिति में पहुंच जाता है, उसे फिर लाभ अलाभ, सुख दुख, प्रशंसा निंदा, ये कुछ भी प्रभावित नहीं करते हैं। ये सारी चीजें उससे कोसों 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 दूर चली जाती है। तो आचार्य वर्ग को मैं पुरुषोत्तम के रूप में इसलिए देख रही हूँ कि आचार्य वर्ग के मुखारविंद पर हर समय प्रसन्नता झलकती रहती है। पुरुषोत्तम का दूसरा लक्षण कवि ने बताया है, कृपा यशावलोकने, जिसकी दृष्टि में करुणा निवास करती है वह व्यक्ति पुरुषों में उत्तम होता है। आम व्यक्ति में करुणा नहीं रहती है। ठीक है, थोड़ा बहुत करुणा का भाव भले ही आ जाए, थोड़ी बहुत संवेदना भले ही आ जाए, किंतु उसमें यथार्थता नहीं होती है। अंग्रेजी में 2 शब्द आते हैं, एक है सिंपैथी और दूसरा है इम्पैथी। जब सिंपैथी होती है तो एक व्यक्ति जब दूसरे को दुख में देखता है तो उसके मन में इतना विचार तो आता है, देखो बेचारा दुखी बन गया, इसके साथ में कैसा हो रहा है, अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। ये इतनी सी सिंपैथी उसके मन में आती है, यानी थोड़ी थोड़ी संवेदना उसके मन में आती है। किंतु जब व्यक्ति इम्पैथी की स्थिति में पहुंच जाता है तो वहां तो उसे सब व्यक्ति अपने लगने लग जाते हैं। उसे उन्हें कोई व्यक्ति दूसरा लगता ही नहीं है, कोई व्यक्ति पराया नहीं लगता है, और उनके आंखों से करुणा बरसती ही बरसती रहती है। और करुणा का परिणाम ही आपने कल देखा, यात्रा पथ निश्चित हो गया था आचार्य वर्ग का।
और यात्रा पथ में चांदारुणा का नाम ही नहीं था। लेकिन आचार्यवर ने शाम के समय, मध्याह्न के समय में विहार कर दिया, चांदारुण पधार गए। क्यों पधारे? इसलिए कि मन करुणा के भाव जागृत हो गए। चलो कोई बात नहीं है, हमारे श्रद्धा के परिवार है और हमें जाना चाहिए। और करुणा कितनी, स्वयं कष्ट सहन करते हैं और स्वयं कष्ट सहन करके दूसरों को कहते हैं नहीं तुम अच्छी तरह से रहो, और साथियों को अपने साथ में नहीं लाए। क्यों नहीं लाए? इसलिए कि तुम क्या करोगी धूप में जाकर के, तुम लोग तो कल ही आ जाना। अब स्वयं कष्ट सहन कर रहे हैं लेकिन दूसरों को कष्ट नहीं दे रहे हैं। और वास्तव में महान व्यक्ति वही होता है। मैं कई बार विवेकानंद का प्रसंग आचार्यवर के सामने प्रस्तुत करती हूँ। विवेकानंद जब विदेश यात्रा के लिए जा रहे थे तो अपनी माँ के पास में गए आशीर्वाद लेने के लिए। माँ मुझे आशीर्वाद दो कि मैं अपनी यात्रा को अच्छी तरह से सफल करके वापस हिंदुस्तान आ सकूं। माँ शारदा के पास पहुंचे। माँ शारदा ने विवेकानंद को गौर से देखा और गौर से देख करके कहा जाओ वहां अलमारी में एक छुरा है, वह तुम लेकर के आओ। विवेकानंद के मन में विचार आने लगा कि मैं तो माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, माँ ने मुझे क्यों कहा कि तुम छुरा लेकर के आओ। खैर विवेकानंद गए, छुरा लेकर के आए और लाकर के माँ के हाथ में थमाया। जब माँ ने हाथ में छुरा को लिया तो कौन सा पार्ट माँ के हाथ में दिया? जो तीक्ष्ण पार्ट था वो अपने हाथ में रखा, जो शार्प था वो तो अपने हाथ में रखा, और जो पकड़ने का पार्ट था वो अपनी माँ के हाथ में थमाया। और माँ ने कहा जाओ बेटा अच्छी तरह से यात्रा करके आना। विवेकानंद के मन में एक विचार पैदा हो गया। माँ से पूछा माँ आपने मेरे से ये छुरा क्यों मंगवाया? उसने कहा मैं तुम्हारी परीक्षा करना चाहती थी और मुझे पता चल गया कि तुम कष्टों को स्वयं सहन कर सकते हो, क्योंकि तुमने तीखा जो शार्प पार्ट था अपने हाथ में रखा और जो भोंतरा पार्ट था वो मुझे हाथ में दिया। इसका अर्थ है कि तुम जाओगे, तुम्हारे सामने कोई कष्ट आएंगे, तुम कष्ट झेलने के लिए तैयार रहोगे और जाओ, तुम्हें सफलता ही सफलता मिलेगी। और मुझे ऐसा लगता है जो महान व्यक्ति होते हैं वो कष्टों को अपने पर लेते हैं। आचार्यवर कष्ट स्वयं सहन करते हैं और दुनिया को कुछ देते हैं, दुनिया का उद्धार करते हैं, दुनिया का कल्याण करते हैं। तो पुरुषोत्तम वह व्यक्ति होता है जिसकी आंखों में करुणा छलकती रहती है। और तीसरा क्षण पुरुषोत्तम का बताया गया है, वचने यस्य माधुर्यम, यानी जिसके वचन में मधुरता होती है। आप में से अनेक लोग ऐसे होंगे जो आचार्यवर के प्रवचन को प्रतिदिन सुनने वाले होंगे। कई लोग ऐसे भी हैं जो साक्षात दर्शन नहीं करते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि आचार्यवर के प्रवचनों को हम संस्कार चैनल के माध्यम से सुनते हैं। हम अनुभव करते हैं कि आचार्यवर की वाणी में मधुरता है। आचार्यवर को हमने कभी नहीं सुना कि आचार्यवर ने किसी को कटु शब्द कहा हो, किसी को दूसरा ऐसा शब्द बोला हो जो दूसरों को हर्ट करने वाला हो। आचार्यवर की वाणी में मधुरता है और मुझे लगता है यह मधुरता ही लोगों को अपनी ओर खींच रही है। प्रवचन में हम आचार्यवर को सुनते हैं, चाहे हजारों लोग आपके सामने हो, ऐसा प्रतीत होता है आचार्यवर के पेट का पानी भी नहीं हिलता है। यानी इतनी सहजता से अपना प्रवचन कर देते हैं और वह उस प्रवचन में ऐसी मिठास भर देते हैं कि वह प्रवचन सुनने वाले को के लिए आह्लाद का विषय बन जाता है। तो डेगाना वासी सचमुच में धन्य है, सौभाग्यशाली है कि उनके गांव में एक ऐसा पुरुषोत्तम आया है जो आप सबको मार्गदर्शन देने वाला है, जो सबका पथ दर्शन करने वाला है और सबको जीवन की एक नई दिशा देने वाला है। आचार्यवर के द्वारा हम जीवन जीने के रहस्यों को प्राप्त करें, यही इसी भावना के साथ ओम अर्पण।